गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो गई है और मैं भी आ गई नहा धो के। इससे पहले मैंने अपना जीएस फर्स्ट स्लॉट में ही कंप्लीट कर दिया था। लेकिन हाँ, मैं 2 दिन से गार्डन नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि इतने सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ गई है अपने मायके, मतलब मेरी नानी सास के यहाँ पे, और इस वजह से मुझे सुबह और दोपहर में मतलब एक्स्ट्रा काम हो गए। जो मेरे काम थे वो तो मुझे करने ही है, लेकिन प्लस में जो मेरी सासू माँ के काम थे, जैसे मेरे घर के नीचे दुकान है तो दुकान में अंदर झाड़ू पोछा करना और बाहर भी झाड़ू लगाना और सारा कचरा वचरा इकट्ठा करके फेंकने जाना, मतलब इतनी सारी चीज़ें। और फिर उसके ऊपर के भी थोड़े बहुत काम होते थे जो मम्मी सी करती थी, वो सब मुझे करने पड़ेंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कल से थोड़ा जल्दी उठ जाया करूँ। जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ और अभी सोच रही हूँ कि 3:30 बजे उठ जाया करूँ, तभी जाके मैं जल्दी जल्दी काम करूँ। लेकिन 4 बजे उठती हूँ, उसके बाद मेरे 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो पाती है, कभी कभी 7 घंटे की हो जाती है। लेकिन अगर मैं 3:30 बजे उठूँगी तो फिर मेरे दिन की और पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन शाम वाली पढ़ाई में मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि मैं जल्दी सोऊंगी तभी मैं जल्दी उठ पाऊंगी, वरना कम से कम 5 घंटे की नींद तो लेना ही चाहिए। अगर हम 5 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य ही खराब होने लगेगा। जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ें करने से क्या फ़ायदा, पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। तो मैं सोच रही हूँ जो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ उसी टाइम पे उठूँ और आराम से 1 घंटा कहीं से मैनेज करूँ और आराम से ही उठ के पढ़ाई करूँ। क्योंकि तबीयत को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि घर के सारे काम तो हम पे हैं ही। और उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा जल्दी और उठेंगे तो सच में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य ठीक रखना है। अभी मम्मी गई है घर, वापस आएंगी करीब उनको 10 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, 12-13 दिन भी लग सकते हैं। वैसे तो कुछ काम नहीं था, बस उनको अपनी मम्मी से मिलने जाना था क्योंकि उनकी भी काफ़ी ज़्यादा एज हो रही है। और फिलहाल मेरा छोटा वाला भाई भी आया है यहाँ पे, क्योंकि उसको बस यहाँ अहमदाबाद में आके थोड़ा सा घूमना था, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। और मैंने तो उसको बोला था कि अभी 1 महीने तक रुको, हमारे साथ में वो भी तैयारी करे, क्योंकि उसकी भी 12th कंप्लीट हो गई है। इसलिए 12th कंप्लीट नहीं हुई, अभी उसका 11th कंप्लीट हो गया। अभी वो 12th में एडमिशन लेगा। तो मैंने कहा कि 12th के बारे में मत पढ़, लेकिन इन फ्यूचर तो मैं भी अगर तैयारी करनी है, कुछ चीज़ें करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, तो मेरे साथ थोड़ी सी तैयारी किया करो। बट वो नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं दी, मुझे बस घूमने आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा घूम लेने दो। मैंने कहा ठीक है, आराम से घूमो, मैं देखती हूँ। वो 2-3 दिन बाद जाएगा और उसके बाद मैं सोच रही हूँ सासू माँ को आने में अभी 10 से 15 दिन तो हैं ही, लेकिन जब तक वो आएंगी तब तक मुझे अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए। मतलब मैं कभी 6 घंटे कभी 7 घंटे कंप्लीट कर लेती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं टाइम बढ़ा ना पाऊँ तो कम से कम मैं टाइम ये वाला अपना घटाऊँ भी नहीं। मतलब जितना मैं अभी कर रही हूँ, जिस स्पीड से चल रही हूँ उसी स्पीड से चलूँ, क्योंकि बहुत हो गया मेहनत करते करते ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि थक चुकी हूँ। और मेरे पैर में भी मैंने बताया था 2 या 3 दिन पहले ब्लॉग में कि पैर में ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि सारे दिन खड़े रहना। उसके बाद जब हम चेयर पे बैठ के भी पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम भी हमें पैर लटका के ही बैठना होता है। तो मतलब पूरा दिन ऐसा होता है कि हमारे पैर ऐसे आराम नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगी है। और अभी समझ में नहीं आ रहा कि या तो फिर मैं सुबह सुबह रनिंग करती हूँ उस वजह से, या फिर सारे दिन काम करती रहती हूँ इस वजह से। इनको भी ठीक करना है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसी है और हर किसी की लाइफ ही ऐसी है कि जब वो सोचते हैं कि आज हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और उनको उस दिन इतने सारे काम आ जाते हैं कि वो करने ही पड़ते हैं। फिर भी हम सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कल नहीं हो पाया, आज नहीं हो पाया, लेकिन कल से हम बहुत अच्छा करेंगे। पर वो कल भी कभी अच्छा नहीं हो पाता है। उस दिन भी हमें कोई और काम याद आ जाता है, हमें वो करने पड़ते हैं। तो हमारी लाइफ में आराम तो है ही नहीं। हमारी लाइफ में क्या, हर एक कहें तो वुमेन की लाइफ में ऐसा ही है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करती है और उसके बाद ही फैमिली बोलने लगती है कि चलो ठीक है अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। और शादी के बाद उनको पूरा प्रेशर होता है 6 साल का, और उनको मतलब ऐसा कोई नहीं होता सपोर्ट करने वाला कि उनको तैयारी या फिर उनका सपना पूरा करने में कुछ दिनों तक उनको सपोर्ट किया जाता है, जैसे 1 साल 2 साल। और उसके बाद फिर बोला फोर्स किया जाता है कि अब बच्चे हो जाने चाहिए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो मतलब लोगों के ताने, ज़माने के ताने, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो फिर वो बच्चों में अगर लग जाते हैं तो फिर कभी सच में पढ़ाई नहीं हो पाती। बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे पता है कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ,
मतलब मेरा बेटा अभी नर्सरी में ही था और अभी उसका एडमिशन हो गया, तो वो नर्सरी में आ गया। अब उसको स्कूल का होमवर्क कराना होगा क्योंकि 10 दिन बाद उसके स्कूल खुलने वाले हैं। 10 जून को गुजरात में स्कूल खुल जाते हैं और 10 जून से उसका स्कूल जाना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए लंच पैक करना, उसको 1 से 1.5 घंटे लेके बैठ के उसका होमवर्क कराना और बीच बीच में उसको सारी चीज़ें समझाते रहना जिससे उसको नॉलेज मिलता रहे। और ये मैं फिर दोपहर में थोड़ा सा खाने लगी थी पानी पूड़ी। और ये मेरा बेटा है ओम और यहाँ पे खा रहा है मेरा भाई, ये है छोटा वाला, ये भी खा रहा था पानी पूड़ी। और उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे पढ़ाई करने। तो ओम को मैंने साइड में बिठा दिया था होमवर्क देके। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी मुझे लग रहा था कि मैं उससे थोड़ा फ्री हूँ। अभी मैं उसको आधा घंटे 10 मिनट उसको होमवर्क दे दी थी और साइड में बिठा के वो होमवर्क कर लेता था। लेकिन अब उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और मतलब अभी ये था कि मैं दिन में फ्री थी, लेकिन अभी उसको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। उसका स्कूल का टाइम भी चेंज होने वाला है। तो मतलब कुछ चीजें हम सोचते हैं कि इस टाइम थोड़ा हम फ्री हैं, अब हम कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी आना कभी जाना, कभी कुछ लगा ही रहता है नया से नया। मतलब कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर हम इन सब चीजों को साथ में लेके चलते रहेंगे तब तो ठीक है और मैनेज करके आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम इन सब में फंस जाएंगे, हम सोचेंगे चलो हम ये कर लेते हैं, हम पहले वो गए हैं तो हम 15 दिन के लिए सारे काम करते रहेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ों में हमारी लाइफ सच में कब डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी हमने अपनी लाइफ के इतने साल बर्बाद कर दिए हैं। मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई है और मुझे पता है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए और इन 8 सालों में मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और मतलब क्यों मुझे ज़रूरी है, मुझे क्यों करना है, मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेहनत करनी है और ये मेहनत बस मुझे 6 से 7 महीने या फिर 1 साल ही करनी होगी और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी आराम से। जो मेरी लाइफ स्टाइल होगी वो मेरे हिसाब से होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं और लोगों के हिसाब से चलूं या फिर किसी की कहने पे चलूं कि ये ऐसा है ये ऐसा है। उन सब से मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊंगी और मुझे लगता है कि तभी जाके ये पॉसिबल है जब मैं 6 से 7 घंटे और सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करती रहूंगी, कंटिन्यू रहूंगी अपनी मेहनत पे, अपने टारगेट को अचीव करने में एक भी मतलब % मैं इधर उधर नहीं भटकूंगी। मैं नहीं सोचूंगी कि अभी मुझे ये हो रहा है, अभी मेरा ये हो रहा है। वो सारी चीज़ें मैं सब छोड़ के बस अपनी किताबों पे ध्यान दूंगी और मैं सोचूंगी कि मुझे बस पढ़ाई करनी है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी जाके शायद मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है। सिलेक्शन तो मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि मुझे मिलेगा क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ इतनी मेहनत इनफ है। RPF हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इतनी मेहनत इनफ है। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाना और आप भी अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करके जाना कि आपकी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किया है और नहीं किया है तो रीज़न क्या है। और अगर आपको भी लगता है कि मेहनत करनी चाहिए तो ज़रूर करें और कमेंट